नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। पिछले वीडियो में आपको मैंने व्याकरण तथा उसके भेद के बारे में बताई थी, जिसमें पहला वर्ण विचार था। तो चलिए आज हम वर्ण विचार को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बिना समय गवाए हम टॉपिक वर्ण विचार को शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में अ, आ, क, ख, ग। अंग्रेजी में ABCDE। इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वॉवेल, दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर वॉवेल वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों की वायु बिना रुके आवाज़ गति से मुख से निकल जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, अ, अंग, अह, री, 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 ली। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है मित्रों कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको अगर ऑप्शन में 16 रहे तो 16 टिक लगाइएगा, और 16 न रह करके अगर 11 भी रहे तो 11 टिक लगाइएगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ओ। दूसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ऐ और औ हैं। अ जोड़ ए, ऐ, और अ जोड़ ओ, औ होते हैं। लिखने से ही पता चल जाता है कि 2 वर्णों का मेल है। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं मित्रों? ह्रस्व स्वर को इंग्लिश में शॉर्ट वॉवेल कहेंगे। शॉर्ट वॉवेल्स जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर सेमी वॉवेल्स की शॉर्ट वॉवेल्स की संख्या 4 है। सॉरी मित्रों, शॉर्ट वॉवेल होगा। शॉर्ट वॉवेल्स की संख्या 4 है, और वे हैं अ, उ, हर्षई तथा री। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और सीधा शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। वे हैं आ, हर्ष, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर में 2 शब्दों के योग होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर जो बनते हैं वह कैसे बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। तो 2 शब्दों के योग से दीर्घ स्वर बनते हैं। इसमें 2 शब्दों का योग होता है। जैसे आ को हम देख लेते हैं, तो अ जोड़ अ, आ। दीर्घई को देखते हैं तो हर्षई जोड़ हर्षई, दीर्घई हो जाता है। दीर्घऊ को देखते हैं तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ, दीर्घऊ हो जाता है। ए को लिखते हैं तो ए जो हो जाता है वह हो जाता है अ जोड़ हर्षई। अ जोड़ हर्षई बराबर ए हो जाता है। ऐ होता है वह होता है अ जोड़ ए, ऐ। ओ, अ जोड़ उ, ओ। और लास्ट में है अ जोड़ ओ, औ हो जाता है।
आशा करती हूँ आप दीर्घ स्वर को समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं प्लूत स्वर की तरफ। प्लूत स्वर का प्रयोग मित्रों संस्कृत में किया जाता है। इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 गुना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह का क्या नाम है जानते हैं आप लोग? इसके चिन्ह का नाम है अवग्रह। इसके चिन्ह को अवग्रह कहा जाता है और यह चिन्ह देवनागरी लिपि का है। यहाँ से क्वेश्चन एक बनते हैं कि इसका चिन्ह जो है सो किस लिपि का है, तो यह चिन्ह देवनागरी लिपि का है और इस चिन्ह को अवग्रह कहा जाता है। अब मित्रों इसका जो उच्चारण होता है वह आधे अ का होता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे राम, राम नहीं कह के राम, ओम नहीं कह के ओम, खाओ नहीं करके खाओ इत्यादि। व्यंजन कॉन्सोनेंट। आप व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म इत्यादि। क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन हैं। अगर हमें व्यंजनों को स्वर रहित रूप में लिखना है, अर्थात स्वर के साथ लिखना है, तो हम हलंत लगा करके लिखते हैं। अगर हमें व्यंजनों को स्वर रहित लिखना है तो इस रूप में लिखने के लिए हम हलंत लगाकर लिख सकते हैं, जैसे ख में हलंत लगा देंगे, प में हलंत लगा देंगे तो लिख देंगे इत्यादि। किंतु हम किसी भी वर्ण के अरहित रूप को लिख तो सकते हैं, परंतु उसका उच्चारण संभव नहीं है। ध्यान देने योग्य बात ही है कि उसका उच्चारण संभव नहीं है। अरहित तो लिख देंगे। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला स्पर्श व्यंजन म्यूट्स, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन सेमी वोवेल्स, तीसरा उसमें असंघर्षी व्यंजन सिबिलेंट्स और चौथा संयुक्त व्यंजन ज्वाइंट कॉन्सोनेंट। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? म्यूट्स। मित्रों आप सभी जानते हैं कि स्पर्श का अर्थ होता है छूना, इसीलिए इस व्यंजन के उच्चारण में जीभ जो है हमारी वह मुख के विभिन्न स्थानों को छू लेती है। हमारी जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है स्पर्श व्यंजन में। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 25 हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं। और क वर्ग क ख ग घ ङ एक कंठ के स्पर्श करते हैं, कंठ का स्पर्श करते हैं। ये क वर्ग जो होता है इसको बोलने में देखिए उच्चारण करने में क, ख, ग, घ, तो इसके उच्चारण में कंठ का स्पर्श होता है। च वर्ग के उच्चारण में देखिए किसका स्पर्श होता है? इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं हमारे एग्जाम्स में कि च वर्ग का, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान तालु है च वर्ग का। देखिए च, छ, ज, झ, य, ये जो हैं सो तालु का स्पर्श करते हैं। अब ट वर्ग की ओर चलते हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, ढ़, ढ ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न ये जो हैं यह दांतों को स्पर्श करते हैं। और प वर्ग प, फ, ब, भ, म ये ओठों का स्पर्श करते हैं। बिना ओठों का स्पर्श किए हुए मित्रों क्या आप प बोल सकते हैं? नहीं। तो प वर्ग
जब हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठों का स्पर्श होता है। अंतःस्थ व्यंजन सेमी वॉवेल्स स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतःस्थ कहते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में जीभ किसी विशेष भाग को नहीं छूती और इनकी संख्या 4 है, य, र, ल तथा व। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन सिबिलेंट्स, इनके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है या गर्मी पैदा करती है, इसीलिए इस व्यंजन को हम लोग ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। और मित्रों, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है, तालाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसकी संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसकी चर्चा हम ऊपर भी कर दिए हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ तथा स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं, अर्थात यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4। ध्यान दें, ढ और र वर्ण से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, इसका प्रयोग या तो शब्द के बीच में होता है या शब्द के अंत में होता है, जैसे बढ़ना, बुढ़ापा, सड़क, पकड़ आदि। मित्रों, इसमें अयोगवाद तथा वर्ण विच्छेद टॉपिक बाकी है, जो कि अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले टॉपिक शब्द विचार की तरफ चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।